नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा सप्तमी विषय हिंदी में बाल महाभारत कथा के पाठ द्वितीय पढ़ेंगे, जिसमें भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म का फोटो देखिए आप चित्र के माध्यम से। अभी तक अपना देवव्रत के बारे में पढ़ा था और आज देवव्रत वही है, भीष्म ही है। अब वो देवव्रत भीष्म कैसे बने और भीष्म ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका वंश आगे कैसे बढ़ रहा है। भीष्म से पहले उसके बाद में कौन क्या क्या हुए थे वो बात ही पढ़ेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। यानी जो राजा शांतनु थे वो इस पुत्र को प्राप्त करके वो देवव्रत, ये भीष्म देवव्रत ही है, इसे ध्यान करना, और शुरू करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की नदी घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम था सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया, विलीन समाप्त। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति लीजिए, फिर मैं। राजा शांतनु ने अब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हो। मतलब वो राजा है शांतनु गए थे वहाँ उसके पूछने के लिए, तो उन्होंने ये वचन रखा केवटराज ने कि मेरी पुत्री वो गद्दी पर बैठेगा। तो केवटराज शरद राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी थोड़ी यूँ कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे उल्टी बार लगी। लेकिन गंगासूत को छोड़कर ने किसी को राजगद्दी बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, किसी से कुछ कह भी न सके। प्रसन्नता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर खाने लगी। यानी विवाह करने की जो इच्छा थी वो उनको बार बार सता रही थी। लेकिन जब वो ने वचन मांगा कि मतलब मेरी सत्यवती के पुत्र ही वो गद्दी बैठेगा, तो राजा के मन में, क्यों राजा है वो देवव्रत बनाना चाहते थे, तो ऐसे उनके मन में भावना कि मैं देवव्रत किसी को बना नहीं सकता। लेकिन वो चले गए। इस बात का पता है वो देवदत्त ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समय हुई, यानी पीड़ा हो रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? बात बताई पुत्र ने पूछा पिताजी की चिंता के बारे में। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। देवव्रत बहुत कुशल बुद्धि के था। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। वाह भाई, क्या प्रतिज्ञा की इन्होंने। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करें। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर हैं? देखो तो क्या उत्तर दिया इन्होंने, कितना अच्छी बात। मतलब केवटराज तो दूर सोचता था कि मान लो आपका पुत्र हुआ, उसने मेरे छीन लिया तो जी, लेकिन उसके लिए भी वो क्या करता है। तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आज जन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो?
किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ गया। तो पता चला कि भीष्म नाम कैसे पड़ा। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती ने शांतनु के 2 पुत्र हुए। शांतनु के कितने पुत्र? सत्यवती से सत्यवती थी केवटराज पुत्री, उसके 2 पुत्र हुए शांतनु से, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगन हस्तिपुर सिंह बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी। भाई चित्रांगन बैठा, चित्रांगन की युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य बैठा और विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। ये मैंने आपको पहले भेज चुका हूँ मैं पूरा इसका जीवन। और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। देख लो अब कहाँ बात आ गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। कौन? महात्मा भीष्म। और शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। क्या रहा? मैंने आपको बताया था। भीष्म देखिए आप, भीष्म पितामह आजीवन करा प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद ये देखिए आप, शांतनु, इसकी 2 रानियाँ, गंगा से देवव्रत और सत्यवती से चित्रांगन और विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ। 2 रानियों में से अंबिका से धृतराष्ट्र जो कौरव कहलाए और अंबालिका से पांडु और पांडव कहलाए, पांडु और पांडव कहलाए। तो देखिए आप, शांतनु से आप रानियाँ, गंगा हुई उससे पहले, और सत्यवती 2 रानियाँ शांतनु थी, और सत्यवती से 2 पुत्र हुए। वही बेटे किसे कहलाए? शांतनु के कहलाए, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ, क्योंकि चित्रांगन है वो युद्ध में पहले शहीद हो गए थे, तो उनके बाद विचित्रवीर्य बसा, उसकी 2 रानियाँ थी। एक थी अंबिका और दूसरी अंबालिका। अब अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुआ और धृतराष्ट्र के कौरव जो 100 थे, और अंबालिका से पांडु हुए और पांडु से पांडव कहलाए। शब्दार्थ: प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, सुशोभित करना, शोभायमान करना, सुशोभित यानी शोभायमान करना। तरुण यानी युवती, वियोग यानी बिछुड़ना, विराट यानी उदासीनता, विलीन यानी होना, विलीन होना दूर होना, अनुमति यानी आज्ञा, नागवार यानी अनुचित, और कुशाग्र यानी तेज। बहुत प्रश्न है, सत्यवती के पिता कौन थे? राजकुमार देवव्रत ने केवटराज को क्या वचन दिया? तीसरा है, देवव्रत ने क्या भयंकर प्रतिज्ञा की थी? और चौथा प्रश्न है, देवव्रत को भीष्म क्यों कहा जाता है? सभी प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे अंबिका और भीष्म।